हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में चैप्टर 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर वी नो दैट ऑलरेडी दैट ए पी इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इफ़ फर्स्ट टर्म में डी ऐड करते हैं देन वी गेट ए प्लस डी। इसी में हम डी ऐड करते हैं देन ए प्लस 2d, डी ऐड करेंगे ए प्लस 3d अप टू सो ऑन। नाउ तो यहाँ पर जो है ए क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं इसमें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फॉर एपी के लिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। एपी के लिए क्या कंडीशंस होती है, फॉर एपी A2 माइनस A1 इज A3 माइनस A2। सबको क्लियर है ये कि फॉर एपी के लिए सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और थर्ड में से सेकंड टर्म को, देन डिफरेंस इज सेम, देन इट इज AP। नाउ अब यहाँ पर A क्या है, फर्स्ट टर्म है। nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म जिसे हम जनरल टर्म भी कहते हैं, और L क्या है यहाँ पर, लास्ट टर्म भी है। nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं यहाँ पर, A प्लस n माइनस 1d। नाउ सम ऑफ n टर्म्स इज Sn n by 2 2a प्लस n माइनस 1d, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड D इज़ द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आया है इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, वो तुम चेक कर लेना, ठीक है। तो ये उसमें वेरिफिकेशन उसका ऑलरेडी गिवन है। तो Sn n by 2, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, A इज़ द फर्स्ट टर्म, D इज़ द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट ये फॉर्मूला है Sn n by 2 2a प्लस n माइनस 1d। एंड अदर फार्मूला क्या होता है, Sn n by 2 a प्लस l। इस फॉर्मूले को जब लगाएंगे जब हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों गिवन है, देन वी यूज दिस फार्मूला n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स विच इज नेचुरल नंबर। n हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर। अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ पर चैप्टर है 5.3 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सम मीन्स हमें जो भी एपी गिवन है उनका प्लस करके उनकी वैल्यू निकालनी है, सम करना है, मीन्स टोटल करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला ऑलरेडी अभी हमने देखा ही है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है इसका 2 7 12 2 10 टर्म्स, वेयर a इज इक्वल टू 2 इज़ द फर्स्ट टर्म। 2 क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म। एंड कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है यहाँ पर 7, फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो 7 माइनस 2, देन D इज 5, तो कॉमन डिफरेंस इज 5। नाउ अप टू 10 टर्म्स, तो यहाँ पर n क्या है 10, n की वैल्यू है यहाँ पर 10। नाउ सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स इज n by 2 2a प्लस n माइनस 1d। Now we put value of n and a and d. Now n क्या है यहाँ पर 10 टर्म्स, तो n है यहाँ पर 10, n की जगह हम 10 पुट कर देंगे। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n क्या है यहाँ पर 10 टर्म्स, तो n है 10, 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस विच इज 5। नाउ 10 by 2 इज 5, 2 2 जा 4, 10 माइनस 1 9, 9 5 जा 45। क्लियर है यहाँ पर। नाउ 5 4 प्लस 45 इज 49, देन 5 मल्टीप्लाई 49 इज 245। नाउ अब इसी का सेकंड पार्ट है यहाँ पर। सेकंड जो पार्ट है -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स। तो 12 टर्म्स मीन्स n क्या है यहाँ पर 12। ए बी द फर्स्ट टर्म, यहाँ पर लेट करते तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर -37 एंड कॉमन डिफरेंस इज A2 माइनस A1। हमेशा AP में कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करते हैं या थर्ड में से सेकंड को, डिफरेंस हमेशा क्या होता है सेम। तो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A2 क्या है यहाँ पर -33 एंड A1 क्या है -37, तो A2 माइनस A1, -33 माइनस माइनस प्लस 37,
37 माइनस 33 दिस इज 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर 4। नाउ सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पर n 12 है तो n की जगह हम पुट कर देंगे n, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम 12 पुट कर रहे हैं। n इज़ 12, 12/2 2a है यहाँ पे -37 प्लस n क्या है यहाँ पर 12 माइनस 1 एंड डिफरेंस 4। तो कितना इजी है सम ऑफ n टर्म्स, इसमें हम n a और d की वैल्यू पुट करेंगे। n यहाँ से लास्ट से निकलेगा, जब भी टर्म्स लिखा हुआ है देन n, टर्म्स नहीं लिखा हुआ है देन इट इज़ लास्ट टर्म, वो आगे हम देखेंगे। तो S12 n की जगह 12/2 2a n माइनस 1 d मल्टीप्लाई करेंगे -74 12 माइनस 1 11 मल्टीप्लाई 4 नाउ 6 -74 प्लस 44 -74 प्लस 44 इज -30 देन 6 मल्टीप्लाई -30 इज -180। इसी का अब थर्ड पार्ट है, फाइंड करना सम ऑफ n टर्म्स। फर्स्ट का थर्ड पार्ट 0.6 1.7 2.8 अप टू 100 टर्म्स। इसका 100 टर्म्स का क्या मीनिंग है, n इज़ द 100, a इज़ द फर्स्ट टर्म विच इज 0.6। नाउ d इज़ द कॉमन डिफरेंस। कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 1.7 माइनस 0.6, सेकेंड टर्म में 1.7, फर्स्ट टर्म में 0.6। नाउ n इज़ द 100, सम ऑफ n टर्म्स इज Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1d, वेयर n क्या है यहाँ पर 100, तो n की जगह हम 100 पुट कर देंगे। n है 100/2 2a, वैल्यू ऑफ a 0.6, 100 माइनस 1, n माइनस 1 मीन्स n क्या है 100, तो 100 माइनस 1 d क्या है यहाँ पर 1.1। नाउ 100/2 इज 50, 2 मल्टीप्लाई 0.6 1.2, 100 माइनस 1 99 मल्टीप्लाई 1.1, 50 ब्रैकेट 1.2 मल्टीप्लाई कर कर वैल्यू आ रही है 108.9। नाउ इनका एडिशन करेंगे 1.2 प्लस 108.9 इट इज 110.1, तो 50 मल्टीप्लाई 110.1 इज 5505। नाउ अब इसी का जो है फोर्थ पार्ट है, इसी का अब फोर्थ पार्ट में 1/15 दिस इज फर्स्ट टर्म, a इज 1/15, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज 1/12 माइनस फर्स्ट टर्म इज 1/15, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट। नाउ एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख दिया 12 मल्टीप्लाई 15, तो वैसे एलसीएम लेना चाहते हो 60 भी आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 120 आएगा यहाँ पर, जो भी है देख लेना। तो 12 मल्टीप्लाई 15, 12 से 12 कैंसिल है 15 आ जाएगा, 15 से 15 कैंसिल है 12। नाउ 15 माइनस 12 दिस इज 3, 3 से 12 कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स, 15 4 जा 60, तो 1/60। अप टू 11 टर्म्स है, तो n क्या है यहाँ पर 11। सम ऑफ n टर्म्स वी नो दैट n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, वेयर n इज़ द 11, तो n क्या है यहाँ पर 11/2 2a, a है यहाँ पर 1/15 विच इज़ फर्स्ट टर्म, प्लस 11 माइनस 1 विच इज़ 10, n क्या है यहाँ पर 11, 11 माइनस 1 10, कॉमन डिफरेंस 1/60, 2/15 प्लस 0 से 0 कैंसिल है 1/6, 15 एंड 6 का जो एलसीएम आएगा विच इज़ 30, 15 को 30 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 2, 2 मल्टीप्लाई 2 देन 4, 6 को 30 से डिवाइड करेंगे 5, 5 मल्टीप्लाई 1 5। नाउ 11/2 4 प्लस 5 9, 9/30, यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है 3 से, दिस इज 10 और दिस इज 3, तो 11 मल्टीप्लाई 3 दिस इज 33, 2 मल्टीप्लाई 10 दिस इज 20। क्वेश्चन नंबर सेकंड है,
Find the sum of given below. Series as 7 plus tan 1 by 2 plus 14 up to plus 84. इसको ज़रा ध्यान से देखना. फाइंड द सम, यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ये AP है. तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है? इट इज़ AP. देन वी यूज सम ऑफ एन टर्म. ध्यान देना इसका, जब भी क्वेश्चंस में सीरीज वाले सम के अंदर AP नहीं है तो सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे? इट इज़ AP. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 7. सेकेंड टर्म tan 1 by 2 मिक्स फ्रैक्शन में है. tan 2 जा 20, 20 plus 1 21 by 2. नाउ थर्ड टर्म इज 14. तो फर्स्ट टर्म 7, सेकेंड टर्म इज 21 by 2, थर्ड टर्म इज 14. नाउ फर्स्ट वी प्रूव इट इज AP. तो नाउ A2 minus A1 मीन्स 21 by 2 minus 7. 2 LCM ले लेंगे यहाँ पर. 2 से 2 कैंसिल है. 21. 7 by 1, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2. 7 2 जा 14. तो 21 minus 14 दिस इज 7. 7 by 2. नाउ थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. थर्ड टर्म इज 14. सेकेंड टर्म इज 21 by 2. एलसीएम लेंगे यहाँ पे 2. 14 2 जा 28 माइनस 21 दिस इज 7 by 2. तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, इट इज़ 7 by 2. देन इट इज़ एन AP. तो मीन्स ये AP हमने प्रूफ कर दिया है. नाउ अब सीरीज में जो कंडीशन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दिस इज लास्ट टर्म. इफ़ यहाँ पे गिवन होता है 84 टर्म्स देन 84 इज n, बट यहाँ पे इसके साथ टर्म्स नहीं लिखा हुआ है, देयरफॉर इट इज लास्ट टर्म. लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म. हमेशा जब भी तुम्हारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो उससे हम निकालेंगे n कि 84 कौन से नंबर पर है. तो लेट बी लास्ट टर्म इज 84 विच इज nth टर्म. A प्लस n माइनस 1D. तो A क्या है यहाँ पर? 7. n माइनस 1. D कॉमन डिफरेंस क्या है? 7 by 2 इक्वल में 84. n माइनस 1 7 by 2 इज 84 माइनस 7. 84 माइनस 7 77. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 मल्टीप्लाई 77 बाय 7. इससे कैंसिल हो जाएगा 11. 11 2 जा 22. देन n इज 22 प्लस 1 23. तो बहुत इजी है कि मीन्स सीरीज है हमारे पास, यहाँ पे टर्म्स नहीं लिखा हुआ. यदि 84 टर्म्स है तो देन n इज 84, बट यहाँ पे टर्म्स वर्ड नहीं है तो देयरफॉर इट इज़ लास्ट टर्म. तो लास्ट टर्म है तो इससे पहले हमें क्या निकालना होगा? 84 मीन्स लास्ट टर्म. इससे हम n फाइंड आउट करेंगे. अब हमारे पास n भी है और लास्ट टर्म है एंड फर्स्ट टर्म है. तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1D. तो n क्या है यहाँ पे? 23 by 2 2a n माइनस 1D. वैल्यूज पुट कर देंगे, सॉल्विंग करेंगे तो आंसर ये आएगा. इसी में इसका हम दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मीन्स n क्या है यहाँ पर? 23 by 2. फर्स्ट टर्म है 7, लास्ट टर्म है 84. ये दूसरा मेथड है. नाउ तो 23 by 2 84 प्लस 7 दिस इज 91. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2093 by 2. तो क्लियर है. दो मेथड है. भाई लास्ट टर्म है तो ये लगाओगे तो ज़्यादा इजी है, नहीं लगाना आता है, याद नहीं है तो n by 2 2a प्लस n माइनस 1D. n हमारे पास है, फर्स्ट टर्म भी है, d भी है, तो सॉल्विंग हो जाएगी. तो आंसर आ रहा है 2093 by 2. इसी का सेकंड पार्ट है 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू प्लस 10. तो देखो यहाँ पे टर्म्स नहीं लिखा हुआ है. मैन दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इट इज़ लास्ट टर्म. इसके साथ वर्ड टर्म्स गिवन नहीं है. नाउ फर्स्ट टर्म इज 34, सेकंड टर्म 32, थर्ड टर्म 30. नाउ A2 माइनस A1 32 माइनस 34. 32 नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करेंगे -2. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. थर्ड टर्म है यहाँ पर 30, सेकेंड टर्म है 32. तो 30 माइनस 32 दिस इज -2. तो डिफरेंस सेम आ रहा है. सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकेंड टर्म, दिस इज -2. देन इट इज एन AP. नाउ फर्स्ट टर्म इज 34, कॉमन डिफरेंस
-2। यहाँ पर टर्म्स गिवन नहीं है, देन इट इज़ लास्ट टर्म। तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, 10 a + n-1 d। तो लास्ट टर्म 10 है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 34 n-1 d क्या है यहाँ पर -2। पुट कर देंगे यहाँ पर d -2, तो 10 - 34 दिस इज -24। तो 34 को हम लेफ्ट में लेकर जाएंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। अब n-1 ब्रैकेट में -2 है, इस -2 को हम मल्टीप्लाई में था, इसे हम नीचे ले आएंगे। -24/2 दिस इज 12, माइनस से माइनस कैंसिल है, तो n-1 इज 12, देन n इज 13। नाउ सम ऑफ n टर्म्स, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n क्या है यहाँ पर 13, तो n है 13, फर्स्ट टर्म है 34 एंड लास्ट टर्म है यहाँ पर 10, तो 13/2 a + l ऐड करेंगे 44, 2 से कैंसिल हो रहा है, दिस इज 22, तो 13 × 22 देन वी गेट 286। सेकंड का ही थर्ड पार्ट है, -5 + -8 + -11 प्लस अप टू -230। Now this is first term, second term, third term and -230 is the last term. Now यहाँ पे सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे इट इज AP, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड है -8, फिर माइनस फर्स्ट टर्म है -5, माइनस माइनस +5, -8 + 5 दिस इज -3, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इज -11, सेकेंड टर्म इज -8, तो -11 + 8 दिस इज -3, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड इज -3, देन इट इज एन AP। नाउ फर्स्ट टर्म है -5, D है -8, ऑलरेडी हमने निकाला है, सॉरी कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस निकला है हमारे पास -3, फर्स्ट टर्म क्या है -5 एंड कॉमन डिफरेंस दिस इज -3 एंड L क्या है यहाँ पर -230 इज द लास्ट टर्म। रीजन्स यहाँ पे टर्म्स नहीं लिखा हुआ है, देन इट इज लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का यूज जब हम करते हैं तो देन वी गेट वैल्यू ऑफ n, तो लास्ट टर्म इज माइनस का 230 इक्वल में a + n-1 d मीन्स लास्ट टर्म इज द nth टर्म। लास्ट टर्म क्या है, इट इज nth टर्म, तो -230 इक्वल में a -5 n-1 d इज द -3, -230 -5 इधर आकर +5 हो जाएगा, माइनस का 3 है, माइनस माइनस +3 मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट -3 को डिवाइड भी कर सकते हैं नीचे, तो -230 + 5 -225 प्लस का 3 इधर आकर माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल में -3 एंड -225 - 3 -228 इज -3, माइनस से माइनस कैंसिल है, तो 228 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 76 इज n। नाउ सम ऑफ n टर्म्स मीन्स Sn, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फॉर्मूला ये क्यों लगा रहे हैं, रीजन फर्स्ट टर्म भी है हमारे पास और लास्ट टर्म भी है, तो n है 76/2 फर्स्ट टर्म, -5 लास्ट टर्म -230, -5 + -230 दिस इज -235, इनको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट -8930। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन एन AP गिवन A मीन्स फर्स्ट टर्म इज 5, D कॉमन डिफरेंस 3 एंड nth टर्म इज 50, फाइंड n एंड Sn। मीन्स हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस 3 है, nth टर्म गिवन है, देन वी फाइंड n एंड सम ऑफ n टर्म्स। हमारे पास गिवन है nth टर्म, तो nth टर्म का क्या मीनिंग होता है, nth टर्म इज a + n-1 d। नाउ पुट वैल्यू ऑफ an इज 50, a इज 5 + n-1, कॉमन डिफरेंस इज 3,
क्लियर है यहाँ पर? 15 माइनस 5 इधर लेकर आएंगे तो 45 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, देन वी गेट 15 इज n माइनस वन इधर आएगा, 15 प्लस 1 16, देन n इज 16। तो नाउ अब n क्या है हमारे पास? 16 है। फाइंड आउट करना है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ पर n की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर चुके हैं। तो n क्या है यहाँ पर? 16/2 फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर? 5 एंड लास्ट टर्म है 50। तो 16/2 8, 5 प्लस 50 दिस इज 55, मल्टीप्लाई करेंगे देन 440। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मीन्स nth टर्म का यूज कर कर हम n निकालेंगे। n क्या आ रहा है हमारे पास? 16। अब 16 है हमारे पास n, तो मीन्स एस एन का क्या मीनिंग है? S16 निकालना है। एस एन का मीनिंग क्या है? S16। तो 16/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब इसी का सेकंड पार्ट है गिवन a इज़ द 7, a 13th टर्म 35, फाइंड d एंड S13। तो देखो a13 हमारे पास 35 है, 13th टर्म a प्लस n माइनस 1, n क्या है यहाँ पर? 13। तो a प्लस 13 माइनस 1 d मीन्स a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 7, 13 माइनस 1 12 d, और a13 की वैल्यू है हमारे पास 35। तो 35 इज मीन्स इक्वल 7 प्लस 12 d। नाउ 35 माइनस 7 दिस इज 28। 12 को हम नीचे ले जाएंगे तो 28/12 दिस इज, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो कैंसिल कर देंगे इधर 4 के टेबल से। 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, देन कॉमन डिफरेंस इज 7/3। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 7/3। ठीक है, डी फाइंड आउट हो गया है। अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? S13 मीन्स सम ऑफ 13 टर्म्स। तो देखो 13 टर्म्स का ही सम हमें फाइंड आउट करना है और हमें 13 ही गिवन है। तो मीन्स यहाँ पर n 13 है तो लास्ट टर्म भी क्या है? 13th। तो देयरफॉर Sn n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n की जगह 13 पुट करेंगे, 13/2 फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है? यहाँ पे 13 है तो a13 ही है। फर्स्ट टर्म में 7, n हमारे पास है, n निकाला है अभी हमने, सॉरी n दे रखा है यहाँ पर S13। तो S13 में 13/2 फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 7 एंड 13th टर्म, क्योंकि 13 है तो यहाँ पे 13th टर्म लास्ट टर्म है, दिस इज 35। नाउ 13/2 7 प्लस 35 इज 42, कैंसिल कर देंगे, 13 मल्टीप्लाई 21, देन S13 इज 273। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है, यहाँ पर 12th टर्म है 37, कॉमन डिफरेंस है 3, फाइंड a एंड S12। नाउ 12th टर्म a प्लस 12 माइनस 1d, वी नो दैट nth टर्म a प्लस n माइनस 1d, n क्या है यहाँ पर? 12। तो a n मीन्स a12, a प्लस n की जगह 12 माइनस 1d, a प्लस 11d, 12 माइनस 1 11, d इज 3। नाउ 12th टर्म इज 37, 33 लेफ्ट में लेकर आएंगे तो 37 माइनस 33, दिस इज a मीन्स a इज 4। नाउ सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर हमें क्या निकालना है? सम ऑफ 12 टर्म्स मीन्स टोटल टर्म्स क्या है इसमें? 12। तो लास्ट टर्म भी क्या है? 12th। तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, रीजन n 12 है तो लास्ट नंबर भी जो इसमें क्या है? 12th, तो a12। तो S12 n क्या है? 12/2 फर्स्ट टर्म इज 4 एंड a12, रीजन n 12 है तो लास्ट टर्म भी क्या है? 12th। तो देयरफॉर 12th टर्म इज 37, ऐड कर देंगे 41, 12/2 6, 41 मल्टीप्लाई 6 इज 246। इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हो तब भी आंसर यही आएगा 246। अब फोर्थ पार्ट है यहाँ पर, थर्ड टर्म इज 15,
सम ऑफ 10 टर्म्स इज 125. फाइंड वैल्यू ऑफ डी एंड ए 10. नाउ तो थर्ड टर्म 15 है, तो थर्ड टर्म मीन्स ए प्लस 3 माइनस 1 डी इज 15. वी नो दैट ऑलरेडी ए इज द फर्स्ट टर्म, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस. तो थर्ड टर्म ए प्लस 3 माइनस 1 डी इज मीन्स इक्वल 15. 3 माइनस 1 2d, a प्लस 2d इज 15. क्लियर है सबको. नाउ सम ऑफ 10 टर्म्स, तो एस एन एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d. यहाँ पर n क्या है, 10, तो n की जगह 10 पुट कर देंगे. एस एन मीन्स एस 10, 10 बाई 2 2a प्लस 10 माइनस 1d. 10 बाई 2 इज 5, 2a प्लस 9d इज, एस 10 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 125. 5 को 125 के नीचे लेकर जाएंगे. 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर 25, 5 5 जा 25. तो 2a प्लस 9d इज 25. अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक तो इससे निकाली हमने, अदर इक्वेशन जो फाइंड आउट है विच इज इससे एस 10 इज 125 से, देन 2a प्लस 9d इज 25. अब फर्स्ट टर्म से a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a इज 15 माइनस 2d. a क्या है, 15 माइनस 2d. इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. पुट वैल्यू ऑफ a, 2a, a क्या है यहाँ पर, 15 माइनस 2d प्लस 9d इज 25. 2 मल्टीप्लाई 15 30, 2 2 जा 4d प्लस 9d इज 25. 30 माइनस 4d प्लस 9d प्लस का 5d इज 25. तो 30 को उधर लेकर जाएंगे राइट में, तो 25 माइनस 30 माइनस 5, देन d इज माइनस 5 बाई 5, d इज माइनस 1. अब d माइनस 1 है, अब हम इसमें पुट कर देंगे d की वैल्यू माइनस 1. तो d माइनस 1 a प्लस 15 a इक्वल 15 माइनस 2d, d है माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 2 17. तो a 17 है, d है माइनस 1. नाउ 10th टर्म फाइंड आउट क्या करना है, कॉमन डिफरेंस एंड 10th टर्म. तो d हमारे पास माइनस 7 है. 10th टर्म a प्लस 10 माइनस 1d. a क्या है 17, 10 माइनस 1 9, कॉमन डिफरेंस माइनस 1, 17 माइनस 9 इज 8. देयरफॉर 10th टर्म इज 8. दोबारा से देखना, यहाँ पे थर्ड टर्म गिवन है, देन a प्लस 2d इज 15. s 10 है 125, तो s 10 है तो यहाँ पर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d. हमारे पास a की वैल्यू भी नहीं है, d भी नहीं है, केवल n है यहाँ पर 10. तो a और d में एक इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर. यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे 15 माइनस 2d, सेकेंड में पुट कर देंगे, इसको सॉल्विंग करके d निकालेंगे, तो आंसर आ गया कॉमन डिफरेंस माइनस 1. नाउ 10th टर्म निकालना है, तो a और d होना चाहिए. यहाँ पे d की वैल्यू माइनस 1 पुट कर देंगे. 15 माइनस 2 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो a आ जाएगा 17. 10th टर्म a प्लस 10 माइनस 1d, a की वैल्यू 17 है, 10 माइनस 1 9, कॉमन डिफरेंस माइनस 1, 17 माइनस 9 8. फिफ्थ पार्ट है, गिवन है d है 5, s 9 75, फाइंड a एंड a 9. तो देखो यहाँ पर a फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे a हमारे पास गिवन नहीं है, हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है. एक तो कॉमन डिफरेंस 5 है, सम ऑफ 9 टर्म्स, s 9 मीन सम ऑफ 9 टर्म्स इज 75. तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का, सम ऑफ n टर्म्स n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d. n क्या है यहाँ पर 9, तो n की जगह 9 पुट करेंगे. s 9 की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर 75, और d है हमारे पास 5. तो s 9, n क्या है 9, 9 बाई 2 2a प्लस 9 माइनस 1 d है हमारे पास 5. तो s 9 75, 9 बाई 2 2a, 9 माइनस 1 8, 8 5 जा 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर. 75 मल्टीप्लाई 2 बाय 9, दिस इज 50 बाई 3, प्लस का 40 उधर जाएगा माइनस का 40. एलसीएम लेंगे, 50 माइनस 120 बाय 3 इज़ 2a, देन 2 को नीचे ले जाएंगे यहाँ पर,
देन यहाँ पे कैंसिल भी हो रहा है, 2 से ये 35, ए है -35/3 और डी हमारे पास ऑलरेडी 5 है। दोबारा देखो यहाँ पे SN 75 है, तो सॉरी SN नहीं S9 है, तो S9 मीन्स 9/2 2A प्लस 9 - 1 D। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे S9 की 75, N की जगह 9/2 2A 8 5 जा 40, क्रॉस मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 2/9 50/3 प्लस का 40 इधर आ जाएगा, माइनस का 40 LCM लेंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 35/3। डी भी हमारे पास 5 है। नाउ फाइंड आउट क्या करना है हमें अब, नाइन्थ टर्म। तो नाइन्थ टर्म हम निकालेंगे, तो नाइन्थ टर्म मीन्स ए प्लस 9 - 1 डी, 9 - 1 मीन्स 8D, तो ए प्लस 8D। वैल्यू ऑफ ए क्या है यहाँ पर, माइनस का 35/3 प्लस 8, डी है 5, माइनस का 35/3 8 5 जा 40 45 40/1 3 LCM, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 35 और यहाँ पे 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 मल्टीप्लाई 40 120 120 माइनस 35 दिस इज 85/3। तो देयरफॉर नाइन्थ टर्म इज 85/3। सिक्स्थ पार्ट है, गिवन है यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन डिफरेंस 8, सम ऑफ एन टर्म्स इज 90। सॉल्यूशन सम ऑफ एन टर्म्स, यहाँ पे SN 90 है तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2A प्लस n - 1D। SN है 90, n/2 2A, A इज 2, n - 1 कॉमन डिफरेंस है 8। क्लियर है सबको। इस फॉर्मूले में SN क्या है, यहाँ पर इधर 90 पुट करेंगे, n/2 फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है 8, तो केवल n हमें फाइंड आउट करना है इससे। n/2 2 2 जा 4, n - 1 मल्टीप्लाई 8 8n - 8। नाउ 4 - 8 -4 n/2। अब यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है यहाँ पर इससे, तो 4 2 जा 8 एंड 1 4 कॉमन लेंगे तो अंदर डिवाइड हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो रहा है ये, 2 को 90 के नीचे लेकर जाएंगे 45। अब n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो गया 45 आ जाएगा, 2n² माइनस n इज 45, तो 2n² माइनस n - 45 इज इक्वल टू 0। 45 2 जा 90, तो 90 के फैक्टर होंगे 10 मल्टीप्लाई 9। नाउ 2n² इसके फैक्टर्स होंगे -10n प्लस 9n माइनस 45, 2n कॉमन है, n - 5 यहाँ से सबको फैक्टर्स आते ही हैं, 9 कॉमन लेंगे, n - 5 इज़ 0, n - 5 इज कॉमन, 2n यहाँ से प्लस का 9, तो n की 2 वैल्यूज है, n इज 5 एंड n इज -9/2, -9/2 इज रिजेक्ट बिकॉज n इज अ नेचुरल नंबर, तो n है यहाँ पर 5। नाउ हमें फाइंड आउट करना है, n हमने निकाल ही लिया है 5, nth टर्म इज a प्लस n - 1d, यहाँ पर n 5 है तो n की जगह 5, a 2 है, d है 8, तो n इज 5, a 2 n - 1 5 - 1 d है 8, 2 5 - 1 4 मल्टीप्लाई 8 4 8 जा 32, 32 प्लस 2 34। सेवेंथ पार्ट है, गिवन है फर्स्ट टर्म 8, nth टर्म है 62, सम ऑफ n टर्म्स इज 210, फाइंड n एंड d। नाउ SN देखो यहाँ पे AN है SN है और n हमें फाइंड आउट करना है, तो देखो SN n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं, यहाँ पे SN भी है, nth टर्म भी है, L मीन्स AN, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, SN है 210, n/2 a की वैल्यू पुट कर देंगे, L मीन्स लास्ट टर्म nth टर्म इज 62 प्लस 8 दिस इज 70, 0 से 0 कैंसिल है यहाँ पर, 7 से कैंसिल होगा ये 3 टाइम्स, 7 से कैंसिल होगा ये 3 टाइम्स, नाउ 3 2 जा 6, तो n है यहाँ पर 6, तो n फाइंड आउट हो गया। अब हमें निकालना है d, तो
तो nth टर्म गिवन है 62, nth a प्लस n माइनस 1d, ए एन है 62, ए है यहाँ पर 8, एन की जगह 6 माइनस 1 डी, तो 68 माइनस 8, 6 माइनस 1 5d, 68 माइनस 8 54 इक्वल 5d, तो d इज 54/5। कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 54/5। नाउ इसका 8th जो पार्ट है गिवन है nth टर्म है 4, कॉमन डिफरेंस है 2, सम ऑफ n टर्म्स है -14, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड a। नाउ यहाँ पर nth टर्म है 4, तो a प्लस n माइनस 1d इज 4। वैल्यू ऑफ a यहाँ पे नहीं है, फाइंड आउट करना है। a प्लस n माइनस 1 d है 2 और यहाँ पर nth टर्म है 4, तो दोबारा से देखना nth टर्म a प्लस n माइनस 1 d, यहाँ पे d पुट कर देंगे 2 और nth टर्म है 4। a हमारे पास नहीं है, तो a और n की वैल्यू नहीं है, तो a और n में इक्वेशन से आएगी a प्लस 2n माइनस 2 इज 4, माइनस 2 को इधर लेकर जाएंगे 6, देन a इज 6 माइनस 2n, तो a की वैल्यू है 6 माइनस 2n। नाउ सम ऑफ n टर्म्स n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स इज -14, n/2 फर्स्ट टर्म इज हमें नहीं पता है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म की वैल्यूज है 6 माइनस 2n, हमें a निकालना है, लेकिन a किस में है यहाँ पर n में, तो 6 माइनस 2n प्लस 4, 14 2 जा -28 n, a की वैल्यू 6 माइनस 2n प्लस 4, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 2n। अब यहाँ पे n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे पहले 2 कॉमन ले लो ताकि 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे 10 और 2 में, तो 2 इज़ द कॉमन 5 माइनस n। नाउ 2 को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, दिस इज -14, तो यहाँ पे n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस n स्क्वायर, 5n माइनस n स्क्वायर को हम लेफ्ट में लेकर जाएंगे, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज 0। 14 के जो फैक्टर्स होंगे 7 मल्टीप्लाई 2, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 15, फैक्टर सबको आते ही हैं, n कॉमन ले लेना, n माइनस 7, यहाँ से 2 n माइनस 7, n माइनस 7 कॉमन है, यहाँ से आएगा n, यहाँ से 2, तो n की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 7, n -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। हमारे पास n की वैल्यू 7 है। अब हमें a भी निकालना है, वैल्यू ऑफ a के लिए 6 माइनस 2n, n इज 7, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7, 6 माइनस 14, दिस इज -8, देन फर्स्ट टर्म इज -8 एंड n इज, n क्या निकला था हमारे पास 7। नाउ अब इसका जो 9th पार्ट है, a इज 3, n इज 8, सम 192, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे सम भी है, n भी है और फर्स्ट टर्म भी है, तो फर्स्ट टर्म में n है और s है, d निकालना है, तो फॉर्मूला हम यही लगाएंगे जिससे d फाइंड आउट हो जाएगा, Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n की जगह हमने 8 पुट करा, 8/2, 2 मल्टीप्लाई 3, 8 माइनस 1 इंटू d, एस सम ऑफ 8 टर्म्स, सम क्या दे रखा हमें 192, 8/2 4, 6 प्लस 7d। अब 4 को नीचे ले जाएंगे 192 के, देन दिस इज 48 इज 6 प्लस 7d, 48 माइनस 6, दिस इज 42, 7 को नीचे लाएंगे 42/7, देन d इज 6। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है, गिवन है यहाँ पर लास्ट टर्म है 28, सम है 144 और n निकालना, तो बहुत इजी है। सम ऑफ n टर्म्स मीन्स सम का जो फॉर्मूला है यहाँ पर, लास्ट टर्म भी गिवन है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो s क्या है यहाँ पर, Sn 144, 9/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 144 मल्टीप्लाई 2/9, a प्लस 28, सॉल्विंग करेंगे, दिस इज 32, a प्लस 28, 32 माइनस 28, देन a इज 4।